नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MB आदित्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, जिसमें हम दशमलव भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे और कुछ उस पर आधारित क्या करेंगे, जो प्रश्न है उनको, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले दशमलव भिन्न होता क्या है। मतलब किसी भी भिन्न को कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 7/2 है, 7/2 है, तो इसको क्या करना है, इससे भाग दे देना। 2 से मतलब 2, देखिए 2 3 जा 3 गया, 3 टाइम गया, देखिए अब 1 टाइम जाएगा 2 5 जा, पॉइंट लेने के बाद 3.5 कितना हो गया, 3.5। तो 3 पॉइंट का आप क्या कहेंगे, हम दशमलव भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए चलते हैं। देखिए दशमलव भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दशमलव भिन्न जो हमारा होता है उसके देखिए मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए पहला क्या है, निश्चित दशमलव भिन्न। पहला क्या है, निश्चित, और दूसरा क्या है, अनिश्चित दशमलव भिन्न। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं निश्चित दशमलव भिन्न को। तो देखिए जो निश्चित दशमलव भिन्न होता है, तो ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें जो कि क्या है, संख्याएं जो है दशमलव के बाद क्या हो, निश्चित हो, मतलब क्या हो, फिक्स हो। जैसे हमने क्या कह दिया कि 7.25। देखिए 7.25 का मतलब क्या है कि देखिए पॉइंट के बाद 25 आया है, इसके बाद इसका कोई अनंत बार पुनरावृत्ति नहीं हुई है। मतलब क्या, 25 मतलब कंफर्म हो गया कि नहीं, हाँ अब इसके बाद कुछ नहीं। जैसे क्या कर सकते हैं हम, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 7/2 का, 7/2 का देखिए इसको काटेंगे तो हम कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3 क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसे क्या कहेंगे, निश्चित दशमलव। मतलब कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब बार बार नहीं आ रहे हैं दशमलव के बाद, तो उन्हें क्या कहेंगे, निश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ऐसे दशमलव भिन्न मतलब जिसमें कि क्या हो, दशमलव के बाद जो संख्याएं क्या हो, वो क्या हो, फिक्स हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अनिश्चित दशमलव भिन्न क्या होता है। तो देखिए जो अनिश्चित दशमलव भिन्न होते हैं उनमें जो है दशमलव संख्या के बाद जो संख्याएं होती है वो निश्चित नहीं होती है। क्या होती है, निश्चित नहीं होती। जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे हमने लिख दिया 0.6666। देखिए 6 कितनी बार आया है, मतलब अनंत टाइम आया, मतलब इसकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। क्या हो रही है, बार बार हो रही है। यहाँ हम कहते हैं जैसे 0.723। अब देखिए 3333 यहाँ पे मतलब कि 2 के बाद देखिए 3 की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। मतलब तो इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित दशमलव भिन्न। मतलब कि जिनकी ऐसे दशमलव भिन्न जिनकी पुनरावृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। मतलब दशमलव के बाद जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, मतलब क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब चाहे जितनी बार आएंगी इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो उन्हें क्या कहेंगे, अनिश्चित दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हमें दशमलव भिन्न में अनिश्चित दशमलव भिन्न पढ़ लिया। देखिए अनिश्चित दशमलव भिन्न के जो 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो आवर्ती दशमलव भिन्न होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा अनावर्ती दशमलव भिन्न होता है। मतलब एक क्या होता है, आवर्ती दशमलव भिन्न हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अनावर्ती दशमलव भिन्न हो गया। तो देखिए पहले कि मतलब मेरा जो ई वाला जो होता है अनावर्ती दशमलव भिन्न होता क्या है। देखिए अनावर्ती पहले पढ़ लो, उसके बाद आवर्ती पढ़ते हैं। ठीक है, अनावर्ती का मतलब होता है कि मतलब अपरिमेय संख्या। आपने अपरिमेय संख्या का नाम सुना होगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिनका कोई निश्चित समय न हो, मतलब कि वह दशमलव के बाद हमेशा आते ही रहते हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। क्या होती है, उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। जैसे नंबर रहते हैं तो उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि ऐसे दशमलव भिन्न जिसमें क्या है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, लेकिन अंकों की क्या पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हम क्या मान लें, जैसे हम कहें 2 दशमलव क्या कहें, 7 2 4 6 8 2 3 1 4, फिर मान ले 5 आ गया। ऐसे क्या चल रही है, अनंत चलती रहेंगी। मतलब देखिए किसी के बाद उसकी पुनरावृत्ति, देखिए 7 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया। ऐसा नहीं कि 2 के बाद फिर 2 फिर 2 फिर 2 आया है, नहीं, 2 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ गया है, फिर उसके बाद क्या आ गया है, देखिए 2 आ गया है, फिर उसके बाद देखिए 3 आ गया है, फिर उसके बाद 1 आ गया है, फिर 4 आया है, फिर 5 आया है। अब अगर उसके बाद 5 के बाद मान लीजिए 5 5 5 5 ऐसे आता रहे, तब यह अनावर्ती नहीं होगा। लेकिन 5 के बाद फिर कोई दूसरी संख्या आएगी, 6 आएगा, तो क्या होगी, इसे क्या कहते हैं, अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अनावर्ती दशमलव भिन्न के अंतर्गत हमारे पाई भी आता है, जो पाई जिसको कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। तो अनावर्ती दशमलव भिन्न को ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ध्यान रहे, अनावर्ती जो होती है अपरिमेय, मतलब पाई ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ध्यान रहे 22/7 हमारा परिमेय संख्या है। ये बात ध्यान रहे, हम आपको बार बार बताते हैं, एग्जाम बहुत पूछता है। जो 22/7 है वो क्या है,
परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जब भी आपसे कभी भी परीक्षा में पूछे कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आप क्या लगा कर आएंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पूछेगा 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं। तो देखिए आवर्ती दशमलव भिन्न जो है ऐसे दशमलव भिन्न होते हैं कि मतलब जिनमें दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है, कुछ अंक या तो सभी अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब कुछ या कौन से, या तो सभी की पुनरावृत्ति क्या होती है, बार बार होती है दशमलव के बाद। देखिए तो चलिए बताते हैं। देखिए आवर्ती के भिन्न कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक तो शुद्ध होता है, दूसरा क्या होता है, अशुद्ध। देखिए अशुद्ध को क्या कहते हैं, मिश्रित भी कहते हैं। क्या इसे कहते हैं, मिश्रित आवर्ती भिन्न कहते हैं। ठीक है, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसे अशुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए शुद्ध में क्या होता है। हमने क्या आवर्ती का भी डिफिनेशन बताया कि मतलब कि ऐसी अनिश्चित संख्याएं, मतलब ऐसी जो है अनिश्चित दशमलव भिन्न जिसमें क्या दशमलव बिंदु के बाद कुछ अथवा सभी अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। कुछ अथवा सभी का मतलब क्या हो गया कि जब देखिए सभी का पुनरावृत्ति होगी, जब सभी की पुनरावृत्ति होगी तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्ती भिन्न। और जब कुछ की बात होगी तो उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए शुद्ध का मतलब क्या, जैसे हम कह दें कि 0 के बाद 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो देखिए इसमें जो 6 है उसकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, देखिए बार बार हो रही है ना, इस 6 की पुनरावृत्ति है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के बार। बार का मतलब क्या होता है, यह अनंत बार आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 0.6 बार हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो या तो हम ऐसे पढ़ ले 0.329। अब देखिए तीनों के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब ये तीनों क्या आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। क्या आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गई, ये शुद्ध आवर्ती हो गई। हम पढ़ ले जैसे 0.242424 तो 24। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब जो 2 4 देखिए 2 4 क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। मतलब 24 दशमलव के बाद 24 क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा तो ऐसे लिख सकते हैं 0.24 बार। कैसे लिख सकते हैं, 0.24 बार लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें मतलब जो सभी संख्याएं हैं उनकी पुनरावृत्ति हो उसे शुद्ध आवर्ती भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध आवर्ती भिन्न कहते हैं। मतलब सभी की क्या हो, पुनरावृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्ती भिन्न कहेंगे। ठीक है, देखिए अशुद्ध क्या हम पढ़ते हैं। तो देखिए अशुद्ध के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए अशुद्ध क्या होता है कि मतलब इसमें कुछ, मतलब क्या इसमें कुछ, मतलब कि जो दशमलव के बाद कुछ जो अंक हो उनकी पुनरावृत्ति हो, सभी की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसमें क्या होगी, कुछ की पुनरावृत्ति होगी। जैसे हम कर लें मान लीजिए 0.62 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब कि जो 6 तो एक ही बार है, लेकिन 2 क्या आ रहा है, 2 बार बार अनंत बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति किसकी बस हुई है, 2 की हुई है ना। तो 2 की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। जो यहाँ 2 है उसकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। लेकिन 6 की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए आइए और मान लें कि जैसे कि हम क्या मान लें, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मतलब अब 0.4267। तो देखिए इसमें हम 6 7 कर ले रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 4 2 तो एक ही बार आए हैं। देखिए 4 और 2 एक बार आए हैं, लेकिन 6 7 क्या आ रहे हैं, हम रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम कि ये अशुद्ध आवर्ती भिन्न या तो मिश्रित आवर्ती भिन्न है। कि मतलब जिनमें क्या है, कुछ अंकों की केवल पुनरावृत्ति हो। देखिए कुछ की पुनरावृत्ति हो रही है, सभी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर सभी की पुनरावृत्ति होती तो मतलब वो क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। सभी की पुनरावृत्ति जब होती इसमें क्या है, मतलब सभी की पुनरावृत्ति हो, मतलब शुद्ध में क्या होती है, सभी की पुनरावृत्ति। और अशुद्ध में क्या होता है कि कुछ की पुनरावृत्ति। क्या होती है, कुछ की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कि कुछ ही जो होते हैं वह बार बार आते हैं, सभी बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, तो चलिए आगे देखिए इस पर आधारित सवालें हैं। तो देखिए हम जो सवालें हल करेंगे वह देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव और अशुद्ध आवर्ती दशमलव, क्योंकि एग्जाम में यही दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि जो 0.66 बार है, मतलब क्या कि 0.666 यह मतलब अनंत बार आया है। तो कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए शुद्ध आवर्ती भिन्न है उनको किसमें बदलना है, साधारण दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो देखिए कैसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो ये देखिए
तो 0.66 बार का मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार एक, क्योंकि एक ही संख्या है, एक ही नंबर है, एक ही अंक है, 6 अंक है, तो 6 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब 6 के ऊपर हम बार लगा दिए। अब देखिए इसे किया कैसे जाता है, तो देखिए जब कभी भी हमें 6 के ऊपर से बार हटाना होगा, 6 के ऊपर से बार हटाना है मतलब, तो हम क्या करेंगे, अगर दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के बार है, तो हम जो है बटा कर नीचे एक 9 लगा देंगे, वह संख्या ऊपर लिखेंगे, जैसे 6 है तो 6 को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या एक लगा देंगे, 9 लगा देंगे, जब केवल एक पे बार हो। अब देखिए मतलब एक पे बार का मतलब क्या हो गया, अब हमने कह दिया कि मान लीजिए हमारे पास एक और संख्या है 0.24 बार, इसका मतलब क्या होगा, इसे कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 4 2 4 2 4 अनंत बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि मतलब कि अगर एक अंक हो, एक अंक के ऊपर बार हो, तो हम कितना 9 नीचे लिखते हैं, एक 9 लिखते हैं, मतलब ऊपर वही अंक लिखेंगे और क्या कर लेंगे, नीचे क्या एक 9 लिख देंगे। अगर हम अब देखिए अगर हम 0.24 हमारे सवाल में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे इसे, तो देखिए कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है भाई, 2 4 दोनों के ऊपर बार है ना, तो देखिए हम 24 वही संख्या अंश में लिखेंगे और हर में क्या कर देंगे, 2 के ऊपर बार है तो कितना 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। अगर यही 3 के ऊपर होता, मान लीजिए और कोई जैसे क्वेश्चन होता, मान लीजिए और कोई क्वेश्चन जैसे कि 0.719 है मेरे पास, इसकी तीनों के ऊपर बार है, तो क्या लिखते हैं, अंश में तो वही संख्या लिखना है ऊपर वाली, और नीचे में जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9। देखिए 3 अंक के ऊपर बार है, 1 2 3 अंक के ऊपर बार है, तो कितना 9, 3 9, ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए इसे ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। देखिए अब इसका साधारण रूप लिख लेंगे, इसे काट लेंगे, मतलब कि इसे न्यूनतम मतलब काट कर लिख लेंगे न्यूनतम अनुपात में। देखिए 2 3 या 6, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया इसका उत्तर 2/3, आंसर यही हो गया। तो पूछेगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलें तो कितना आंसर आ गया 2/3। अगर इसको देखिए ये भी 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 3 या 9, 3 3 या 9, देखिए कितना आ गया 8 के बटे 33, इसमें कितना आया 8 के बटे 33 आ गया, और ये कितना आ गया था 2 के बटे 3, और ये नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही हल करना है, मतलब जितने के ऊपर बार है वह संख्या ऊपर लिखेंगे और उतना 9 क्या कर देंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। आइए देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल हमने भी बता दिया, तो देखिए क्या कर रहे हैं कि 0.36 है, बताइए कैसे लगेगा, आप लोग पेन कापी से लगाइएगा इसको। देखिए हमने क्या कहा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.36 का रिपीटिशन है, पर देखिए 3 6 का रिपीटिशन है, इसका मतलब दोनों के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। देखिए अब इक्वल टू क्या होगा ये 0. देखिए 3 6 का मतलब क्या है, 3 6 का 0 नहीं लगाएंगे, अब ना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 6 का मतलब क्या, अंश में तो हम ऊपर 36 लिखेंगे ही, नीचे कितना हम बार लगाएंगे, कितना 9 लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा। तो देखिए 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे कितना 9 लगा दिए हम, 2 लगा दिए। अब चेक करेंगे क्या ये किसी से कट रहा है, हाँ देख रहे हैं, देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट रहा है, देखिए 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ गया 4 के बटे 11, यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमें यह देखना है कितने नंबर के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, बहुत आसान है, ऐसा कोई कठिन तो है नहीं। देखिए अब कभी देखिए यहाँ पर क्या था 0 दशमलव था, लेकिन अब यहाँ क्या है 5 दशमलव है, तो देखिए इससे घबराना हमें नहीं है एकदम बिल्कुल। देखिए हमें क्या करना है, देखिए जो दशमलव के पहले नंबर हैं, दशमलव के पहले नंबर है उनको जस्ट वैसे ही लिख लेंगे, जैसे क्या है 5 है तो 5 लिख लिए, प्लस इसको क्या कर लेंगे 0.636363, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 5 प्लस इसको अगर फिर से जोड़ेंगे तो वही आएगा ना 5.636363 आएगा। देखिए हमें 5 से कोई छेड़खानी नहीं करना है, 5 से क्या करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.63 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए कितनी बार 6 और 3 रिपीट हो रहा है ना, 6 और 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए दोनों के ऊपर हमने बार लगा दिया, देखिए क्या लिख दे 5 प्लस, अब देखिए ऊपर कितना लिखेंगे 63 लिखेंगे और नीचे कितना 9 लगाएंगे, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है ना, तो 2 9 लगा दिए। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस देखिए कटेगा किसी से, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 21 के बटे 33 आ गया, ठीक है। इसको देखो कैसे लिख दे, या तो हम लिख दे इसको 5 सही 21 के बटे 33 लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं ना 5 सही 21 के बटे 33, या तो क्या कर दें इसे सॉल्व करें। अब क्या करें, इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब क्या है इसे
कि मतलब हम इसे अब मतलब कि तोड़ेंगे पूरा। देखिए क्या करेंगे, तोड़ेंगे पूरा। देखिए कैसे तोड़ा जाएगा। देखिए पहले 6 ऊपर थोड़ा हमने पूरा काटा नहीं है, देखिए फिर से कटेगा। देखिए 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 7 के बटे 11 आ गया। कितना आ गया? 7 के बटे 11 आ गया। कितना आ गया? 7 के बटे 11 आ गया। देखिए तो उसे कितना लिख देंगे? 7 के बटे 11, क्योंकि तीसरे बटे 99 काटेंगे तो 7 के बटे 11 आएगा। देखिए या तो हम क्या कर लें, इसका देखिए इसके नीचे 1 लगा दें, क्योंकि 5 के नीचे हर में 1 लगा देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा। देखिए इन दोनों का लॉस कितना होगा? 11 होगा। तो 11 पचे 55 प्लस 7, इसको कितना लिख सकते हैं? या तो देखिए 63 के बटे 62 कितना आएगा? 55 7 कितना हो गया? 62। इसको या तो 62 के बटे 11 लिख सकते हैं, या तो 5 सही 7 के बटे 11, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर कर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसके आगे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, या तो इसको यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या तो यहीं से डायरेक्ट लिख दे 5 सही 7 के बटे 11। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखना है कि हमें आंसर में दिया क्या है, कि मिश्रित भिन्न में दिया है कि साधारण भिन्न में दिया। अगर मिश्रित भिन्न में दिया है तो ये आंसर मारेंगे, साधारण भिन्न में दिया रहेगा तो ये आंसर मारेंगे। दोनों में से एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आइए देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहे हैं कि 1.242424। अब देखिए हमने अभी बताया आपको कि मतलब क्या, कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.242424 ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 0.2424 अनंत बार आया है, तो इसको देखिए फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0 कितने नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 4 दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 4 दोनों पुनरावृत्ति हो रही है ना। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस, इसको क्या कर सकते हैं हम, 24 अंश में लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे? कितना 9 लिखेंगे। देखिए 2 के ऊपर बार है तो नीचे कितना लिखेंगे? 9। ठीक है, 2 9 लिखेंगे। देखिए कितना आ गया, या तो आंसर में देखिए 1 सही 24 के बटे 99 रहा होगा, इसको आंसर अगर होगा तो इसको मार देंगे, या क्या, देखिए यहाँ से उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कितना मान लेंगे? 1 मान ले, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हर को 1 मान ले, कोई इफेक्ट नहीं। इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा? 99 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 99 का 99 प्लस 24, तो इसको कितना? 123 के बटे 99। या तो आंसर में यह दिया रहेगा, या तो आंसर में क्या दिया रहेगा? यह दिया रहेगा। दोनों में से एक ही दिया रहेगा, दोनों में से जो दिया रहेगा उसको क्या कर लेंगे? हम उत्तर मान लेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला अब क्या है, हमने अभी क्या सॉल्व किया पीछे, कि जो है शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। अब देखिए अशुद्ध चाहे मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? अशुद्ध चाहे मिश्रित आवर्ती भिन्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अशुद्ध चाहे मिश्रित आवर्ती भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मतलब कि मिश्रित आवर्ती भिन्न को कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बस एक सवाल आप समझ लेंगे तो क्या कर लेंगे, इसको सभी सवालों क्या कर लेंगे, आप लगा लेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये सोचिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 की तो पुनरावृत्ति देखिए इसमें हो नहीं रही है, सवाल में 2 की पुनरावृत्ति कहीं हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि 6 बार है। तो देखिए कितने की पुनरावृत्ति हो रही है? केवल 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने की पुनरावृत्ति हो रही है? केवल 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इस सवाल में आपको ध्यान रहे क्या, कि हमने उसमें क्या बताया था कि मतलब ऊपर तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऊपर तो वही नंबर लिखेंगे। हमने क्या कर दिया? वही नंबर लिख दिया। देखिए अभी उसी तरह करना, ऊपर नंबर लिख दिया। देखिए नीचे क्या करना है पता आपको? देखिए नीचे जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा उतना 0। तो देखिए कितने के ऊपर बार लगा है? 1 के ऊपर बार लगा है तो 1 9, और देखिए कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, तो ऐसी एक ही अंक है ना, 2 केवल है तो उसके ऊपर बार नहीं लगा है तो उसका उतना 0 1 0। देखिए आप क्या करेंगे कि 26 तो ऊपर लिखे थे, नीचे 90, लेकिन 26 में से हम घटाएंगे। आप सोच किसे घटाएंगे? जो 2 है, किसे घटाएंगे? 2 को घटाएंगे। मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब फिर से समझिए क्या हुआ, क्या किया हमने। देखिए फिर से हम इसको लिख रहे हैं। देखिए क्या किया, देखिए हमें तो पहले 26 को तो अंश में लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नीचे अपान लगाना, थोड़ा बड़ा सा अपान लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब जितने के ऊपर, जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतना 9, तो 1 के ऊपर केवल 6 के ऊपर बार लगा है तो एक ही अंक के ऊपर बार लगा तो 1 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगा है तो उतना 0। जितने के ऊपर बार लगा रहेगा उतना 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतना 0। देखिए 9 और 0। फिर देखिए ऊपर क्या करेंगे, अंश में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा है
उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ गया, ऊपर 26 में से 2 गया 24, 24 के बटे 90। तो देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 कन 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 पच्चे, मतलब 12 के बटे 45। कितना आंसर आ गया, 12 के बटे क्या आ गया, 45 आंसर आ गया। ठीक है, आइए देखिए दूसरे सवाल में देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये देखिए 0 के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 1 है, फिर 2 5 2 5 2 5, मतलब कि 0 है, ठीक है, दशमलव है, फिर 1 है, फिर 2 5 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि 2 5 रिपीट हो रहा है। देखिए 2 5 2 5 2 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इतना क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। 2 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब देखिए हमने क्या बताया कि पहले तो अंश में पूरी संख्या लिख लेंगे। पहले तो अंश में हमने 125 लिख लिया, पूरी संख्या लिख लिया 125। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे क्या लगा देंगे, अपान लगा देंगे। नीचे हमने क्या लगा दिया, अपान लगा दिया। तो बताइए कितने के ऊपर बार लगा है, कितने अंक के ऊपर बार है, तो 2 अंक के ऊपर बार है, तो कितना 9, 2 9। अब कितने के ऊपर बार नहीं है, तो ऐसी एक ही अंक, केवल कितना 1 है, तो मतलब 1 के ऊपर बार नहीं लगा तो उतना 0 माइनस। देखिए किसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा, तो 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए कितना आ गया, 124। 125 में से घटाएंगे 124 के बटे 990। ये क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ देखिए 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 पंजे 10। कितना आ गया, 62 के बटे 495। कितना आ गया, 62 के बटे 495। यही क्या है, उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.123333, मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.1233 के ऊपर बार। देखिए केवल 3 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि 1 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, केवल कितनी की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए अब इससे क्या हमने बताया था कि मतलब कि पूरा जो संख्या है उसको पहले अंश में लिख लेंगे, फिर नीचे पहले क्या लगा देंगे, अपान लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अपान लगा देंगे। या तो एक करना है, या तो क्या कर ले, एक तरीका और कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो ऐसे कर लें, या तो कैसे कर सकते हैं, देखिए या तो देखिए ऐसे कर लें कि पूरी संख्या लिख लें पहले और उसमें से कितना घटा दें, मतलब कि जितने के ऊपर बार नहीं है उतना क्या कर दे, घटा दे। कितना अंक है जिसके ऊपर बार नहीं, 12 है। देखिए 1 और 2, 12 के ऊपर बार नहीं तो 12 घटा लें, मतलब पूरी संख्या पहले लिखे माइनस जितने के ऊपर बार नहीं उसको क्या कर दें, घटा दें, के बटे पूरे के बटे। देखिए जितने के ऊपर बार है उसे क्या उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 9 लिखेंगे। जितने के ऊपर बार नहीं है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखिए 2 अंक हैं, 2 अंक के ऊपर क्या है, बार नहीं है, तो 2 0 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये कितना हो गया हमारा 101 के बटे 111। देखिए कितना आ गया, 111 के बटे कितना, 900। कितना आ गया, 111 के बटे 900। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 111 के बटे 900 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 111 के बटे 900 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। चौथे सवाल में कर रहे हैं 4 + 1.44। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, इसको देखिए पहले अलग कर लें हम। 4 जो दशमलव की पहले है उसे क्या कर लें, अलग कर लें। ठीक है, देखिए 1 4 4 4। ठीक है, देखिए अब क्या कर लिख सकते हैं इसको हम, 4 तो लिखे ही हैं प्लस, इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, इस 4 से कोई छेड़खानी नहीं करना। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर क्या लिख दे, बार लिख दे। अब देखिए 4 प्लस, देखिए जितना नंबर है पहले संख्या को लिख लें और जितने के ऊपर बार नहीं लगा उसे क्या कर लें, घटा लें। तो 1 के ऊपर बार नहीं लगा, 1 को हमने घटा लिया, के बटे। देखिए जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9, तो 1 अंक है केवल उसके ऊपर बार लगा है तो 1 9, और 1 अंक ऐसा है जिसके ऊपर क्या है, बार नहीं लगा तो उतना 0। ठीक है, कितना हो गया, 4 प्लस ये कितना हो गया, 14 में से गया कितना, 13 के बटे 90। ठीक है, देखिए अगर हमें आंसर लेना होगा, या तो देखिए आंसर ऐसे दिया होगा 4 सही 13 के बटे 90 डायरेक्ट, या तो देखिए इसका गुणा करके, तो ये कितना हो जाएगा 360 प्लस 13 के बटे 90। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 373 के बटे 90। या तो आंसर हमें ये दिया होगा, या तो आंसर कितना दिया होगा, ये दिया होगा। दोनों से क्या दिया होगा, एक ही आंसर दिया होगा। ठीक है, दोनों से में से एक ही आंसर दिया होगा, जो आंसर दे रहा होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हमने किया था, एलसीएम ले लिया था ना, 90 के एलसीएम ले लिया, 1 मान लिया, तो 90 चौका 360 होता है प्लस 13 के बटे 90। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल अब कुछ है नहीं, है कॉन्सेप्ट हमें बताना है आपको।
कह रहे हैं कि अनिश्चित अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो ये ध्यान रहे, कोई भी अनिश्चित अनावर्ती दशमलव भिन्न है तो उसे हम साधारण भिन्न में कभी बदल नहीं सकते हैं। जैसे क्या हम पाई मान लें, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय संख्या को ही अनावर्ती दशमलव कहते हैं, अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं, अनावर्ती दशमलव कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है, देखिए पहले पाई की वैल्यू आप लोग जान जाइए। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.1428 फिर शायद 7 3 7 6 3 ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, मतलब कि ये कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पाई की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। लेकिन देखिए अगर कभी भी आपको पूछ देगा 22/7, तो देखिए 22/7 में पुनरावृत्ति होती है। देखिए इसमें क्या होता है, 3.142857 फिर 142857 फिर 142857, मतलब क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, 3 दशमलव से कैसे लिख सकते हैं, 142857, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 142857 फिर क्या हो रहा है, 142857 फिर देखिए 142857, देख रहे हैं, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन पाई की वैल्यू इतना फिक्स होती है। देखिए ये पाई की वैल्यू फिक्स है, इसको हमने नहीं निकाला है, पाई की वैल्यू फिक्स है, पहले से ही फिक्स है। 3.14 इतना है पाई की वैल्यू, 3.142873 इतना है, 3.1428 फिर कितना है, 28 के बाद कितना बताया था हमने, 5 7 ऐसे ऐसे क्या है, आगे चलती हुई चली जाएगी, नहीं 5 7 नहीं 7 6 3 होगा ना। देखिए 2 8 2 के बाद 8 8 के बाद 7 6 3 ऐसे से चलती जाएगी, मतलब अनंत बार चलती जाएगी, मतलब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये क्या है, अपरिमेय है, तो इसे अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, लेकिन 22/7 को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पाई को बता दिया और 22/7 में अंतर बता दिया। ध्यान रहे आपको, हमेशा पूछा जाता है, तो कभी भी जब पूछे कि पाई और उसमें अंतर क्या है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और कर देखिए, √2 की भी वैल्यू देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि 1.42 होता है, लेकिन क्या होती है, लगभग वैल्यू होती है। ये जो √2 इसकी भी वैल्यू क्या है, लगभग। जब इसको पाई लिखते हैं हम लोग, पाई बराबर 3.14, तो ये क्या है, लगभग वैल्यू है। क्या है, लगभग वैल्यू। देखिए ऐसे बनाते तो क्या हो गया, लगभग वैल्यू हो गई। ठीक है, पाई की क्या है, लगभग वैल्यू है। जब √2 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 142, यही ना, 1.42 क्या लिख देते हैं, 1.42। लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती क्या है, देखिए √2 की जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो होती है कि जो एक्चुअल में होती है वो क्या देखिए होती है, 1.412373 ऐसे चलता रहता है। 1.423738 ऐसे से क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया कि मतलब कि ये कभी मतलब नहीं रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कभी रिपीट नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके हम लोग लिखते कितना है कि √2 बराबर 1.42। तो ये क्या है, नियरेस्ट वैल्यू है, मतलब कि लगभग वैल्यू है। क्या है, लगभग वैल्यू है। √2 की क्या है, लगभग वैल्यू है। ठीक है, और पाई की क्या है, लगभग वैल्यू है। तो ऐसा जो भिन्न होते हैं जिनकी कभी भी क्या है, कोई निश्चित क्या होता मान नहीं होता, मतलब उसका लगभग में मान होता है, तो उसे अनिश्चित अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, और उसे अपरिमेय संख्या भी उसे कहा जा सकता है। ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो जैसे पाई को हमने क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या, तो √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए ठीक है, तो आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो क्या कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो उसे क्या कर लीजिए, दबा दीजिए, जिससे क्या करे, वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता जाए। ठीक है, धन्यवाद।